रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट को एक ही डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में हैंडल करना है तो कैसे कर सकते हैं? लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप देखिए यहाँ पर, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे, 5 स्टेप्स आपको बताए थे। तो डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो आपका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले अपने एसेट को पूरा खाली करो। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? लाइब्रेरी को खाली करो, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 क्या बताया था? एसेट को सेल कर दो। भाई जाहिर सी बात है, आप कोई दुकान बंद करने वाले हो तो अपने एसेट को बेचोगे ना। अब बेचने के बाद क्या करोगे भाई? स्टेप नंबर 4 जो भी आपकी लाइब्रेरी है उसे आप पे ऑफ करोगे। स्टेप नंबर 5 क्या होता है? रियलाइजेशन एक्सपेंस को आप पे करोगे। 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है। ये चीजें हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये क्या है? लाइब्रेरी है और ये आपकी एसेट है जिसे अभी हम क्लोज करेंगे। यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ लीजिए। फिक्स एसेट, देखिए आप क्या लिखा? ऑन द अबव डेट द डिसॉल्व द फर्म एंड फॉलोइंग अमाउंट वर रियलाइज्ड। क्या किया? फिक्स एसेट को बेच दिया, 6,75,000 रुपए आए। स्टॉक को बेचने पर 339। डेटर्स से कितने मिले? इतने। क्रेडिटर्स वर पेड 1,85,000। क्रेडिटर्स को 185 में फुल सेटलमेंट पे हमने पे ऑफ कर दिया, ठीक है ना। एक्सपेंसेस हमने क्या किए? जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उस पर हमने 19,000 के एक्सपेंस किए। ये चीजें हैं आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको दे रहा है कि आपके रियलाइजेशन में लॉस हुआ है कितने का? 55,000 का। ये तो हम बाद में समझ सकते हैं, मैंने वैसे ही बता दिया, ठीक है। अब तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? एसेट को क्लोज करना, ठीक है ना। स्टेप नंबर 1, टू क्लोज द एसेट। जब आप अपनी एसेट को आप क्लोज करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? आप सोचो, क्या एंट्री बनाएंगे आप? सबसे पहले क्या दिया था? देखिए आप पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ पे। सी फॉर कॉन्सेप्ट। देखिए एसेट का जो नेचर होता है वो डेबिट होता है। जब उसे आप क्लोज करेंगे तो नेचर क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। भाई किसी भी चीज को खत्म करने के लिए अगर वो डेबिट में है तो आप क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। बस वही सिंपल काम करना है आपको। तो 3 एसेट्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट क्या है? फिक्स एसेट। सेकंड क्या है? स्टॉक। एंड थर्ड क्या है? डेटर्स। इन तीनों क्या करना है? ये तीनों होते क्या है? डेबिट खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा आपने क्रेडिट में? टू फिक्स एसेट, टू स्टॉक एंड टू सन्ड्री डेटर्स। क्लियर है। अब इन तीनों को खत्म करेंगे, ठीक है ना, मतलब क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के बाद क्या करेंगे? एक छोटी सी सुराही में आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, डाल देंगे, ठीक है ना, डालेंगे। और उसे हम नाम क्या देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना भाई। भाई अब इसे बेचने जा रहे हैं, पोटली में भर लिया, अब इसे बेचने जा रहे हैं। तो एंट्री क्या बनी हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स एसेट अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट एंड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। क्लियर है। इसका नरेशन क्या बना? आप देख लो। बीइंग असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारी एसेट को कहां ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट पे। ये आपका स्टेप नंबर 1 था। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं तो आप देख लो भाई, आप यहाँ पर ये देख लो, ये स्टेप नंबर आपका 2 है। तो स्टेप नंबर 2 फिर से वैसे ही जैसे हमने डेबिट को क्रेडिट किया था, आप क्रेडिट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट को डेबिट करेंगे, मतलब लाइब्रेरी को डेबिट करेंगे। तो लाइब्रेरी हमारे सिर्फ 2 थी। आप जाकर क्वेश्चन में फिर से एक बार देख लो, बार बार करने से वीडियो लंबी हो जाती है। तो क्रेडिटर्स हमारे थे 2 लाख रुपीस के और प्रोविजन हमारा 5,000। आप देख लो यहाँ पर फिर से, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। क्रेडिटर्स देखिए आप 2 लाख रुपीस की, ठीक है ना, इसे डेबिट करना है खत्म करने के लिए भाई।
उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5000, ये क्या है? आपकी लाइबिलिटी है। आपको ये नहीं समझना है कि ये 190 है ना, डेटर्स आपके 195 थे, ये प्रोविजन, प्रोविजन क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, इसे भी लाइबिलिटी ही मानेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम खत्म करेंगे। तो स्टेप 2 की बात करते हैं। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? दोनों को क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्लोज करेंगे ना। तो क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं? फिर से वही, ये देखिए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 2,05,000, और वैसे ही क्या करेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट, टोटल यहां पे आ गया। नरेशन क्या हुआ हमारा? बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो दोनों चीजों को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे ही एंट्री करते रहेंगे, साथ ही साथ इसे, इसकी लेजर पोस्टिंग भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं आप देखो यहाँ पर। तो लेजर पोस्टिंग के लिए हमें क्या करना? ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट आ गया। तो जब हमने असेट को क्लोज किया था तो हमने ये 3 पास किए थे। जब हमने क्रेडिटर्स को पोस्ट किया था तो हमने ये 2 पास किए थे, ठीक है ना। तो जब हमने असेट को पोस्ट किया था, एंट्री बनाई थी, तो एंट्री क्या आई थी? फिक्स अकाउंट, सॉरी, हाँ, सॉरी क्यों, हाँ सॉरी भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट टू स्टॉक एंड टू डेटर्स, ठीक है। और जब इसकी एंट्री पास की थी, लाइबिलिटी को क्लोज करने, क्या एंट्री पास की थी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो जब क्रॉस पोस्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन में टू फिक्स, टू स्टॉक, टू सन्ड्री, और इधर क्या हो जाएगा? टू क्रेडिटर्स और टू प्रोविजन। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो जो चीजें खत्म हो गई उसे हम क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, बिल्कुल। ये हमारा खत्म हो गया क्रेडिटर्स, ये 5000 हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना। ये फिक्स असेट हमारा खत्म हो गया, हम्म, ये स्टॉक हमारा खत्म हो गया, और ये डेटर्स हमारा खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है ना। इसके अमाउंट को भी हम खत्म कर देते हैं यहाँ पर। बचा क्या? कैश एट बैंक, और ये इसका ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो जो चीजें खत्म हो गई वो मैंने आपको दिखा दिया वहां पर। तो स्टेप नंबर 1 रिवीजन करते हैं। स्टेप नंबर 1 असेट को क्लोज करना, स्टेप नंबर 2 लायबिलिटी को क्लोज करना, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, मार्केट में गए आप अपने एसेट को बेचने, तो आप सिंपल सोचो, आप सिंपल सोचो, ये स्टेप नंबर 3 सामने लिख दे रहे हैं आपके। सिंपल सोचो, जब आप अपनी एसेट को बेचने जाओगे तो आपके पास क्या आएगा? कैश और बैंक। तो हम नॉर्मली कैश की बात करते हैं, पैसा आएगा, ठीक है ना। तो जब हमने एसेट को क्लोज किया था, आप देखो, स्टेप नंबर 1 दिखाते हैं आपको। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। जब हमने असेट को क्लोज किया था तो देखिए, हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया था। तो जब हम अपनी एसेट को सेल करेंगे, जब हम अपनी एसेट को सेल करेंगे, मतलब थर्ड वाले स्टेप में, तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन को क्रिएट कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो बस क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 4 की बात, सॉरी फॉर दिस, मैंने जब ये सेकंड स्टेप बताया लाइब्रेरी को क्लोज करने का, तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है? फोर्थ स्टेप हमारा ये होता है कि लाइब्रेरी को क्लोज करना। तो जब हमने लाइब्रेरी को क्लोज किया था तो हमने क्या एंट्री पास की थी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब जब लाइब्रेरी को पे ऑफ करेंगे, पी फॉर पे ऑफ करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? ये क्या हो जाएगा? ये सी आर है, ये सी आर है, ये डी आर हो जाएगा, ठीक है ना। पे ऑफ कर रहे हैं ना, तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर और टू प्रोविजन। अमाउंट कितना आ जाएगा? 2,05,000, ठीक है ना। ये चीजें हैं। सॉरी सॉरी, 2,05,000 क्यों होगा भाई? ये तो प्रोविजन है ना। तो क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना है हमें, ठीक है ना। तो ये हमारे स्टेप हो जाएंगे।
तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख रुपीज का, ठीक है ना। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे जो अभी हमने किए हुए हैं। तो हमने क्या किया, पैसे हमारे पास आए, जब हमने असेट को बेचा तो पैसे आए, एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, ये देखिए, बाय कैश 11,49,000। जब हमने पे किया, किसे, लाइबिलिटी को पे किया, 2 लाख की हमारी लाइबिलिटी थी, ये देखिए 2 लाख की हमारी लाइबिलिटी थी, उसे पे किया, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। लाइबिलिटी को पे कर दिया, और लाइबिलिटी हमारी थी कितनी, क्रेडिटर्स वाली 2 लाख की, 185 पे होगी। क्वेश्चन में आप जाकर देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये चीजें, इतना आपका हो गया। देन स्टेप, तो स्टेप नंबर 1 एसेट क्लोज करना, स्टेप नंबर 2 लाइबिलिटी क्लोज करना, स्टेप नंबर 3 एसेट को सेल करना, स्टेप नंबर 4 लाइबिलिटी को पे ऑफ करना, स्टेप नंबर 5 क्या है आपका, ये तो कटा हुआ है, इसको आप भूल जाओ, ये कटा हुआ है। स्टेप नंबर 5 क्या है आपका, रियलाइजेशन एक्सपेंस को आपको को क्या करना है, पे करना है, 19,000 का है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, बॉर्न एंड पेड बाय वाला, दिखाएं आपको, ये देखो आप, बॉर्न एंड पेड बाय वाला, ये देखो आप, ये लिखा है बॉर्न और ये लिखा है पेड बाय। फॉर्म अगर बॉन्ड करेगा, पेड करेगा, देन क्या होगा, पार्टनर्स बॉन्ड करेगा, पेड करेगा, देन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, बॉन्ड भी फॉर्म ही कर रहा है और पेड भी फॉर्म ही कर रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे, फॉर्म बॉन्ड भी कर रहा है, ये देखिए ये बॉन्ड है, और फॉर्म पे भी कर रहा है, ये देखिए पेड है, तो एंट्री क्या बनेगी, ये देखिए यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आई बात, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 19,000। अब इसकी आप क्या कर, देखिए जैसे जैसे आप एंट्री करते जाओगे वैसे वैसे आप लेजर पोस्टिंग भी करते जाओ, वरना बाद में आप भूल जाओगे। तो इसकी रियलाइजेशन में आप क्या करोगे, लेजर पोस्टिंग करोगे। ये देखो आप, एक्सपेंसेस पेड 19,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कर लिया ना। अब कुछ बचा भी नहीं यहाँ पर, अब कुछ बचा भी नहीं, तो आप क्या करो, पहले इसको आप पे कर लो, सॉरी मतलब वो कर लो। तो हमने इधर का पूरा टोटल किया, फिर हमने इधर का पूरा टोटल किया, तो जब टोटल किया तो हमारा डेबिट बैलेंस ज्यादा आ गया है, ये देखो, कंपैरिजन टू क्रेडिट बैलेंस। और जब डेबिट बैलेंस ज्यादा आता है तो क्या होता है, लॉस होता है, ये देखो फॉर्म को लॉस भी हो गया, ठीक है ना। कितना लॉस हुआ, 55,000 का, इसको बांट देंगे, ये देखो आप क्या करेंगे, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी एंड सी में, 2:1 के रेशियो में, तो 22,000 और 11,000, क्लियर है। ये चीजें हैं जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसे हम क्या करेंगे, आप सोचो, उसकी एंट्री भी तो पास करनी है आपको। तो लॉस, ये देखिए लिखा है लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, तो ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना, ये लिखा भी है। टोटल कहाँ जा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट, 55,000 रुपए, एंट्री पास की, एंट्री भी तो पास करेंगे, लेजर अभी हमने आपको दिखा दिया वहां पर, ठीक है। ये चीजें हैं, फिफ्थ वाला, सॉरी ये सिक्स वाला, फिफ्थ तो हो गया, फिफ्थ तो लास्ट था रियलाइजेशन का। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की, तो पार्टनर्स कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो आप बैलेंस ही लिख दो, पहले आप क्या करो, बैलेंस ही लिख दो अपना। बैलेंस हमारा क्या है भाई, बैलेंस हमारा क्या है, 750, 3,02,50 कहाँ है, क्वेश्चन में है, ठीक है ना। लॉस कितना हुआ, भाई आप सोचो, क्रॉस एंट्री, जब हमने रियलाइजेशन में लॉस की एंट्री की, मतलब ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, टू रियलाइजेशन किया ना,
तो आप पार्टनर्स कैपिटल में भी लेजर पोस्टिंग करेंगे। कैसे करेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट, ए का, बी का एंड सी का, और नाम क्या देंगे उसको? लॉस। क्लियर है? तो लेजर पोस्टिंग भी तो करनी है आपको। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? समझा देते हैं फिर से। ये देखिए आप यहाँ पर जब लॉस हुआ था तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट, टोटल अमाउंट गया था। ठीक है ना, रियलाइजेशन में गया था। ये देखो आप, रियलाइजेशन कहाँ है? ये है रियलाइजेशन आपका, दिख रहा है ना? रियलाइजेशन है आपका, ये देखिए। अब यही बैलेंस कैपिटल में भी तो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप देख लो, ये यहाँ पर आ गया बैलेंस आपका कैपिटल में। ठीक है ना, अब दोनों का बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आप देख लो, तो इधर का ज्यादा आ रहा है, सी आर ज्यादा आ रहा है। तो जब बैलेंस निकाला तो ये देखिए मैंने बैलेंस को ऑरेंज कलर से मार्क किया हुआ, ये देखो इधर, ये मैंने इसे, तो 728, 278, 239, तो ये क्या हो गया? टू कैश। ये कैश मतलब ये फायदा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो ये अपने घर ले जाएंगे। और अगर इधर आता तो घर से लाते, बात समझ में? ये घर ले जाएंगे और ये घर से लाते, अगर यहाँ पे आता तो सिंपल है, हो गया यहाँ पर। अब बचा क्या आपका? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की सबसे अच्छी चीज ये है कि जैसे बैलेंस शीट का टोटल लाइबिलिटी और असेट का अगर टोटल आता है तो हम ये समझते हैं कि बैलेंस शीट हमारी सही बनी है। एग्जैक्ट वैसे ही डिसोल्यूशन के कैश अकाउंट में भी यही होता है। अगर दोनों का बैलेंस सेम आया है तो इसका मतलब हमने कैश अकाउंट सही बनाया, अदरवाइज गलत बनाया हुआ है। क्लियर ना? तो देखो आप, दोनों का टोटल सेम है, 14, 49, 14, 49। क्लियर है? इसे रब कर दें पहले। ठीक है, अब एंट्री थी वहां पर काफी ऊपर जो हमने की थी, अब यहाँ पर आप देख लो। तो सबसे पहले तो आप बैलेंस ही लिख दो, 3 लाख रुपीस का। कैश का बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे लिख दो। ठीक है ना, फिर 1149 जो अभी किया है ऊपर रियलाइजेशन और कैश वाला, उसे लेजर पोस्टिंग उसकी कर दो। भाई जब रियलाइजेशन में गए थे तो क्या लिखा था? बाई कैश 1149, है ना? तो अब कैश में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन 1149। फिर जब रियलाइजेशन में गए थे तो हमने एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल को मेंशन किया था। अब जब कैश में आएंगे तो रियलाइजेशन की लेजर पोस्टिंग नहीं करेंगे, 728, 278 एंड 239। क्लियर हुआ? बचा क्या? ये दोनों, है ना? 9,000, 19,000 एंड 185। अब ये कैसे आया आप देख लो। ये देखो आप, 19,000 एंड 185। जब रियलाइजेशन पे थे तो क्या एंट्री की थी? टू कैश एंड टू कैश। ये है क्या? लाइबिलिटी पे किया, एक्सपेंसेस पे किया। जब कैश में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। जब जब कैश में जाएंगे, आपको दिखाते हैं बिल्कुल क्लीन करके। तो जब कैश में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट 19,000 एंड 185,000। सिंपल। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म के बेस पर था, जो इस नए चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट के तो मैंने 3 वीडियोस इससे पहले बनाए। क्लियर है? तो क्वेश्चन का समझाने का तरीका एंड ये नोट्स अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and join my telegram channel also. Thank you.